नमस्कार, हिमाचल अभी .com से मैं दिव्या पेश है कोरोना वायरस पर स्पेशल बुलेटिन। भारत में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर हुए 18,601। पिछले 24 घंटे में 47 लोगों की गई जान। राष्ट्रपति भवन में मिला कोविड-19 संक्रमित, आइसोलेशन में रहेंगे 125 परिवार। प्रयागराज में 16 जमाती और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर समेत 30 गिरफ्तार, मरकज में हुए थे शामिल। कोरोना से जंग हारे एक और थाना प्रभारी, इंदौर में भर्ती थे यशवंत पाल। कोरोना संकट पर ट्रंप का बड़ा फैसला, बाहरी लोगों के अमेरिका में बसने पर अस्थायी रोक। WHO की दुनिया को चेतावनी, इससे भी बुरा वक्त अभी आने वाला है। अमेरिका का आरोप, PPE और अन्य मेडिकल सामानों की जमाखोरी कर रहा चीन, वसूल रहा कई गुना तक ज्यादा कीमत। कोरोना पर केंद्र के साथ ममता की ठनी, कोलकाता में मंजूर नहीं दिल्ली की टीम। सफल रहा टेस्ट, प्लाज्मा थेरेपी से ठीक हुआ दिल्ली का पहला कोरोना मरीज। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। देश में कोरोना वायरस से हर दिन मौतें हो रही हैं। इसके प्रसार को रोकने के लिए भारत सरकार हर संभव कदम उठा रही है। हर दिन जारी होते आंकड़ों में मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। मरने वालों का भी आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 1,336 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 47 मौतें भी हुई हैं। इसके साथ ही भारत में कोरोना वायरस पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या बढ़कर 18,601 हो गई है। इनमें 14,759 सक्रिय मामले हैं। 3,252 लोग ठीक हो चुके हैं और देश में 590 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र 4,666 कुल मामलों के साथ प्रभावित राज्यों में सबसे ऊपर है। इसके बाद दिल्ली में 2,081 मामले और 47 मौतें हुई। राजस्थान में 1,576 मामले और 25 मौतें हुई हैं, जबकि तमिलनाडु में 1,520 मामले और 17 मौतें हुई हैं। देश में लगातार कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में इसने राष्ट्रपति भवन में भी दस्तक दे दी है। राष्ट्रपति भवन परिसर में अपने परिवार के साथ रहने वाली एक महिला कोरोना पॉजिटिव मिली है, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय के आवश्यक दिशा निर्देशों के मुताबिक 125 परिवारों को एकांतवास में रहने की सलाह दी गई है। चिंता की बात यह है कि महिला का पति राष्ट्रपति भवन में काम करने वाले अंडर सेक्रेटरी स्तर के IAS अधिकारी के दफ्तर में काम करता था। इसे देखते हुए एहतियातन अधिकारी ने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है। जानकारी के अनुसार राष्ट्रपति भवन परिसर में जो महिला कोरोना संक्रमित मिली है, पिछले दिनों उसकी सास की कोविड-19 की चपेट में आने से मौत हो गई थी। महिला अपनी कोरोना पॉजिटिव सास के संपर्क में आने के बाद संक्रमित हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन द्वारा कई बार कहे जाने के बावजूद अब भी राज्य के कई हिस्सों में जमाती छिपे हुए हैं और इसकी सूचना नहीं दे रहे हैं। सोमवार को प्रयागराज में जमातियों के छिपे होने की खबर मिलने पर पुलिस ने देर रात छापेमारी की और 30 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों में क्वारंटाइन किए गए इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर व 16 विदेशी जमातियों समेत कुल 30 लोग शामिल हैं। विदेशियों की गिरफ्तारी फॉरेनर्स एक्ट के तहत की गई, जबकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रोफेसर के खिलाफ जमातियों को गुप्त रूप से शहर में शरण दिलाने के आरोप में और महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश में एक और पुलिस अधिकारी की कोरोना से लड़ाई के दौरान मौत हो गई। 59 साल के थाना प्रभारी यशवंत पाल का इंदौर में निधन हो गया है। उनका इलाज इंदौर में चल रहा था। पाल उज्जैन जिले के नीलगंगा इलाके के थाना प्रभारी थे। 27 मार्च को उनके थाना क्षेत्र की अंबर कॉलोनी में संतोष वर्मा नामक युवक की मौत हो गई थी। इसके बाद वो खुद कंटेनमेंट क्षेत्र के आसपास की व्यवस्था देख रहे थे। यहीं पर वो कोरोना के संक्रमण में आ गए और उनकी हालत बिगड़ती चली गई। इंदौर के अरविंदो अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर विनोद भंडारी के अनुसार थाना प्रभारी यशवंत पाल का निधन मंगलवार सुबह 5:10 पर हुआ। वे पिछले 12 दिनों से पाल उनके अस्पताल में भर्ती थे। वे जब से आए थे तभी से उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई थी। उनकी रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव ही रही। कोरोना वायरस महामारी से जूझ रहे अमेरिका ने इमिग्रेशन को रोकने का फैसला किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार सुबह ये बड़ा ऐलान किया है। अमेरिका में अब अगले आदेश तक किसी भी बाहरी व्यक्ति को बसने की इजाजत नहीं दी जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बड़े फैसले का ऐलान अपने ट्विटर अकाउंट से किया।
कोरोना वायरस की वजह से खड़े हुए अर्थव्यवस्था पर संकट को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने ये फैसला लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार सुबह ट्वीट कर ऐलान किया, अदृश्य दुश्मन के हमले की वजह से जो स्थिति पैदा हुई है उसमें हमें हमारे महान अमेरिकी नागरिकों की नौकरी को बचाकर रखना है। इसी को देखते हुए मैं एक ऑर्डर पर साइन कर रहा हूं, जो कि अमेरिका से बाहरी लोगों के बसने पर रोक लगा देगा। साफ है कि अब अगले आदेश तक कोई भी विदेशी नागरिक अमेरिका का नागरिक नहीं बन पाएगा और न ही इसके लिए अप्लाई कर पाएगा। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। चीन की तरफदारी के आरोपों से घिरे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के प्रमुख ने कोरोना वायरस महामारी के बारे में विश्व के सभी देशों के लिए चेतावनी देते हुए कहा है कि इससे भी बुरा वक्त आने वाला है। WHO ने शक जाहिर किया है कि एशिया और अफ्रीका में कोरोना संक्रमण अब शुरू हुआ है और यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं यूरोप और अमेरिका के मुकाबले काफी खराब हैं। WHO के चीफ ने कहा कि कई सारी वजह हैं जिससे आने वाले समय के और खराब होने की आशंका है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि बदतर हालातों के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार होंगे। अमेरिका ने आरोप लगाया है कि चीन कोरोना वायरस के जरिए मुनाफा कमाने के लिए प्रोटेक्टिव सूट यानी PPE और अन्य मेडिकल सामानों की जमाखोरी कर रहा है। व्हाइट हाउस ने आरोप लगाया है कि उसके पास इस बात के सबूत हैं कि चीन ने जनवरी और फरवरी में अपनी जरूरत से 18 गुना ज्यादा PPE, मास्क और दस्ताने और अन्य मेडिकल सामान खरीद लिया था। कोरोना से निपटने के बाद चीन अब इसे बचे हुए सामान को अन्य देशों को ऊंची कीमत पर बेच रहा है। व्हाइट हाउस के डायरेक्टर ऑफ ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग पीटर नावरो ने बताया कि चीन ने भारत, ब्राजील और अन्य कई यूरोपीय देशों के पास PPE इसलिए नहीं है क्योंकि चीन इसकी जमाखोरी कर रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोविड-19 पर कोलकाता समेत देश के कुछ शहरों में केंद्र द्वारा टीम भेजने का विरोध किया है। ममता बनर्जी ने कहा कि आखिर किस आधार पर केंद्र सरकार इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम यानी IMCT भेजने का फैसला कर रही है। पश्चिम बंगाल की सीएम ने कहा कि वे पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह से अपील करती है कि केंद्र टीम भेजने का आधार बताए, तब तक वे इस दिशा में आगे कोई कदम नहीं बढ़ा पाएंगी। बता दें कि केंद्र सरकार ने कहा कि देश के कुछ शहरों जैसे मुंबई, पुणे, इंदौर, जयपुर, कोलकाता और पश्चिम बंगाल के कुछ दूसरे शहरों में कोरोना से संक्रमण की स्थिति गंभीर है। इन स्थानों पर लॉकडाउन का उल्लंघन कोरोना के संक्रमण को और बढ़ावा दे सकता है। गृह मंत्रालय ने तत्काल कार्रवाई करते हुए IMCT की 6 टीमों को महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में भेजने का फैसला किया है। कोरोना वायरस के खतरे के बीच एक अच्छी खबर आई है दिल्ली के साकेत स्थित मैक्स अस्पताल से। अस्पताल प्रबंधन ने कहा कि उनके यहाँ दिल्ली का एक मरीज भर्ती है जो पहले बेहद गंभीर स्थिति में था, लेकिन प्लाज्मा थेरेपी से उसका इलाज करने पर वह बहुत तेजी से रिकवर कर रहा है। ये मरीज दिल्ली का रहने वाला है। इसे 4 अप्रैल को कोविड-19 से संक्रमित पाया गया था। मरीज को अस्पताल में जब भर्ती किया गया तब वे कोरोना के संक्रमण के मध्यम स्तर से गुजर रहा था। मरीज के परिवार ने जब ये देखा कि उसकी हालत सुधर नहीं रही है, तब उन्होंने प्लाज्मा थेरेपी से इलाज करने को कहा।
14 अप्रैल को अस्पताल के डॉक्टरों ने प्लाज्मा ट्रीटमेंट शुरू किया। इसके बाद मरीज की हालत सुधरती चली गई। 4 दिन बाद 18 अप्रैल को उस मरीज को वेंटिलेटर से हटा दिया गया। अब मरीज की हालत सामान्य है। इसी के साथ ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगला रेडियो बुलेटिन सुनिए शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।